हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। तो हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। दोस्तों, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। याद रखिएगा कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ये वनडे क्रिकेट की ट्रॉफी है और ये भारत की घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है। दोस्तों, फाइनल मुकाबला 2023-24 का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में किया गया था और हरियाणा के सुमित कुमार मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। बात कर लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। तो 2023 में इसका आयोजन 12 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 तक किया गया है। इसमें 38 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। और विजय हजारे ट्रॉफी का जो आयोजन है, ये बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। पहला संस्करण इसका 1993-94 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो उनकी 7 नंबर की जर्सी को अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा रिटायर किया गया है। इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीता है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $10 अरब के पार पहुंच गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार के लिए और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ट्रेविस हेड, तो वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 बने हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को प्राप्त करना चाहते हैं ई बुक के माध्यम से, तो दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ई बुक मिल जाएगी ऐप पर। तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा सूरत में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। यह सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। यानी अभी तक सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी पेंटागन, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स है, ये सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। दोस्तों, बात आई है गुजरात की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का कुछ समय पहले फैसला लिया है। माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हसमुख अधिया को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष कुछ समय पहले नियुक्त किया गया है। गुजरात के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर विधानसभा की 182 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क आप जरूर याद रखिएगा। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा
किस देश के अमीर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत के अमीर थे शेख नवाब, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और उनका निधन 86 साल की उम्र में हुआ है। दोस्तों वह कुवैत के आंतरिक मंत्री, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज युवराज भी माना जाता रहा है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉलीवुड एक्टर आंद्रे ब्रूघेर का निधन हुआ है, टीवी एक्टर दिनेश फडणीस का, अभिनेता जूनियर महमूद का, अभिनेत्री आर सुब्बा लक्ष्मी जी का निधन हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है, ये अमेरिका के थे। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक रहे हैं सीके गोपीनाथन, उनका भी निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ है और प्रसिद्ध मलयालम लेखक पी बलसाला का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों बात आई है कुवैत की, तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। यहाँ के अमीर बने हैं अभी हाल ही में मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। प्रधानमंत्री हैं अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। दोस्तों यहाँ की करेंसी है कुवैती दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों 2 का मतलब है दूसरा संस्करण। इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था और इस साल इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया था तो इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों काशी तमिल संगमम 2 का जो आयोजन है ये 17 से 31 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। ये काशी तमिल संगमम क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रकार का मिलन समारोह है। इसका मतलब ये है कि जो काशी है यानी जो वाराणसी है और जो तमिलनाडु है, इसके बीच में जो ज्ञान और संस्कृति की परंपराएं हैं इनका आदान प्रदान करने के लिए ये एक संगम आयोजित करवाया जाता है। 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, मोनलम चैनमो उत्सव लेह में मनाया गया है, माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिजली उत्सव असम में, थावे उत्सव बिहार में, भूमचू उत्सव सिक्किम में और खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। इसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को दुनिया के प्रवासियों के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1990 में किया गया था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया गया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अभी हमने डिस्कस किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रनों से हराया है। तो भारतीय टीम ने पहली बार अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट में इंग्लैंड को हराया है। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी हासिल की है। ठीक है दोस्तों, तो रनों के लिहाज से टेस्ट में सबसे बड़ी जीत किसकी है? भारत की है। और दोस्तों ये महिला क्रिकेट में है, याद रखिएगा। इससे पहले श्रीलंका की महिला टीम ने पाकिस्तान को 1998 में 309 रनों से हराया था। बात आई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं।
तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एनकेपी साल्वे चैलेंजर्स ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अतुल साह। तो दोस्तों डॉक्टर अतुल साह ने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 33वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया है और उनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डैनियल बरेन बोएम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कोविड-19 योद्धाओं को दिया गया है। UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अंतिम पंघाल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को दिया गया है। याद रखिएगा यह पुरस्कार नहीं है बल्कि एक प्रकार का सम्मान है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल में हार्दिक पांड्या किस टीम के कप्तान बने हैं? आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के अब नए कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। दोस्तों इससे पहले रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हुआ करते थे। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 15, 17, 19 और 20 में आईपीएल का खिताब जीता है, यानी 5 बार खिताब जीता है। हार्दिक ने 2022 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाया था और 2023 में गुजरात टाइटंस उप विजेता रही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष के बाद महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 2029 में। तो दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 2029 के बाद महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अलग हो जाएगी। 2024 की अगर हम बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 68 करोड़ होगी, जिसमें 33 करोड़ महिलाएं होंगी, जो कि 49% महिलाएं होंगी। लेकिन जब 2029 आएगा तो दोस्तों 2029 के बाद महिला वोटर 37 करोड़ हो जाएंगी और पुरुष वोटर 36 करोड़ हो जाएंगे। तो ऐसा अनुमान एसबीआई की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। तो दोस्तों FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था और यह कुआलालंपुर में किया गया है, यानी कि कुआलालंपुर शहर में इसका आयोजन किया गया था। 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। चैंपियन बना है जर्मनी। तो जर्मनी ने यह अपना 7वां खिताब जीता है। उपविजेता फ्रांस रहा है और तीसरा स्थान स्पेन को हासिल हुआ है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है? सूरत एयरपोर्ट। किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 3 भारतीय अधिकारियों को गोल्डन ओल पुरस्कार प्रदान किया है? श्रीलंका। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को समाप्त किया है? ईरान। आसियान भारत मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। यहाँ पर दोस्तों आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, कल आसियान में बताया था कि 10 सदस्य देश हैं, लेकिन इसमें पूर्वी तिमोर भी अभी हाल ही में शामिल हुआ है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आसियान में कितने देश हैं, तो 11 देश हैं। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 को किसने जारी किया है? WHO ने। किस राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश। विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कृत्रिम किसने लॉन्च किया है? ओला ने। चलिए आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे वाद्य यंत्र और वादक को। तो यह इसका पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो शहनाई से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, ये SSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। उस्ताद असद अली खान बीणा वादक हैं। अहमद अली खान सरोद वादक हैं और टी.एच. विनायक्रम घट्टम वादक हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में एक बहुत ही स्पेशल कमेंट आया था। ये कमेंट किया था शिव शंकर महाराणा जी ने। ये कमेंट क्या था, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि कमेंट क्या था। तो दोस्तों, इन्होंने ओडिशा CHSL का एग्जाम दिया था और ये अपनी क्लास यानी जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है ये रोज देखते हैं, तो उसकी वजह से उनके 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही हो गए हैं, जिसमें से 11 स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, 3 फिल्मों से रिलेटेड आए थे, 4 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आए थे, नोबेल प्राइज से रिलेटेड आए थे, CM, गवर्नर, चीफ जस्टिस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो अब चूंकि ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो इसलिए इनसे ये क्वेश्चन बन गए हैं। तो दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास लीजिएगा, जब भी आपको दिन में समय मिले उतने टाइम लीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपकी डेडिकेशन का पता चलता है कि आप पढ़ाई के प्रति कितने समर्पित हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1971 बताया हुआ है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।